हेलो फ्रेंड्स, आकाश दिस साइड। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्काई डायरी स्पीक्स में। एंड आज का वीडियो आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशली फॉर द 12th कॉमर्स नए सिलेबस के जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। बेटा सामने जो स्क्रीन दिख रहा है वो तो खाली पेपर पैटर्न है, बट यस अंदर आपको इस सब्जेक्ट के सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंस मिलने वाले हैं। एंड यस, स्टे कनेक्टेड। आज का वीडियो जो होने वाला है इंपॉर्टेंस का, वो 60% मार्क्स स्कोर करना चाहता हूं मैं। यस, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैं पास होना चाहता हूँ, यस वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको सिलेक्टेड क्वेश्चंस बताऊंगा। मैं 90%, 99%, 100% स्कोर करना चाहता हूँ, आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड यस, यहाँ पे मैं स्मार्ट वे से बताऊंगा। अपना जो एनालिसिस है उस एनालिसिस से बताऊंगा। यस, एंड एनालिसिस अपना कभी फेल नहीं हुआ है। आप देख सकते हो पीछे हमने जो इम्पोर्टेंस के वीडियोस डाले थे, वहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो, बच्चों का रिस्पांस दे सकते हो। अरे ठीक बात है कि नहीं? यस, मैं बोलता हूँ यस, आप एक टीचर के ऊपर अच्छे से रिलाई करके इसको पढ़ सकते हो, नो प्रॉब्लम। ठीक बात है। चलिए, बच्चों को डाउट था सर कहाँ से स्टार्ट करें, नहीं समझ रहा था, आप इम्पोर्टेंस बताइएगा। बहुत सारा क्वेश्चन हमारे साथ में है, हाथ में है, तो डाउट हो रहा है कैसे पढ़ना है। ये पेपर पैटर्न सर आपका क्वेश्चन नंबर 1 है, जहाँ पे आपको ABCDEFGHIJ तक क्वेश्चन है। इसमें से कोई भी 4 पूछा जाएगा। ठीक है, 5-5 मार्क्स के लिए कोई भी 4 पूछा जाएगा। और ये आ जाएगा, आपको यहाँ पे देख रहे हो, 20 मार्क्स के लिए आ जाएगा। कितने मार्क्स के लिए? 20 मार्क्स के लिए। ठीक बात है कि नहीं? सो 20 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा। इसमें से कोई भी 4 पूछेंगे। कुछ टीचर है जो आपको वही भी बताएंगे, मैं बता रहा हूँ ये 4 पढ़ लेना, ये चारों के चारों आ जाएगा। बेटा आप अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो बेटा। ठीक बात है कि नहीं? मैं बोलना चाहता हूँ कि आप पढ़िएगा, मैं आपको बताता हूँ। यस, आपको एनालिसिस कर सकते हो, बट यहाँ पे ऑप्शन नहीं है सर। ऑप्शन कोई भी नहीं, 4 आएगा, चारों के चारों कंपलसरी अटेम्प्ट करना है। प्रॉब्लम किधर आएगा आपको ये ढूंढते हैं हम। प्रॉब्लम किधर आ सकता है? देखिए, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन एंड रीराइट द सेंटेंस। करेक्ट ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, नो प्रॉब्लम। मैच द प्लेयर्स, सामने सब होगा, नो प्रॉब्लम। गिव 1 वर्ड, यस पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, ज्यादा नहीं है, ज्यादा 1 वर्ड्स आपके एग्जाम इसमें नहीं है। एसपी सब्जेक्ट में तो नहीं ही नहीं है। मैं बोलता हूँ 2-3 चैप्टर से ऐसे जिसमें आपको ज्यादा थोड़े 1 वर्ड मिलेंगे, वो भी मतलब अराउंड 10 तक मिलेंगे। ठीक है, बाकी के 5-6 1 वर्ड मिलेंगे, पढ़ लेना, उधर से आएगा। ठीक है, ट्रू और फॉल्स दिक्कत ही नहीं आएगी, ट्रू और फॉल्स से बताना है। फाइंड द वर्ड 1 सामने रहेगा। कंप्लीट द सेंटेंस, एक वर्ड आपको ढूंढना, इजी आता है सर। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में से करेक्ट ऑप्शन, नीचे ब्रैकेट दिया जाएगा, उसमें ऑप्शन होंगे, सब सामने दिया जाएगा, खाना है सर बस। आंसर इन वन सेंटेंस, यस सर, दिक्कत यहां पे होगी। करेक्ट, एंड आई डोंट थिंक सो कि आपको शुरुआत में इस ईयर के लिए आंसर इन वन सेंटेंस पूछे, आई डोंट थिंक सो। अरे ओके, सो ये मेरा ओपिनियन है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। मैं बच्चों को कभी डायरेक्टली मतलब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, ये कभी नहीं बोलूंगा। ठीक है, कम इंपॉर्टेंस दे सकते हो। करेक्ट द अंडरलाइन वर्ड, हाँ मतलब गलत वर्ड होगा, आपको उसको सही करना है, सब सामने होगा, ज्यादा कुछ। हाँ, वन सेंटेंस से आपको थोड़ा बहुत पढ़ना पड़ेगा सर। अरेंज इन प्रॉपर ऑर्डर दिया जाएगा, रॉन्ग ऑर्डर होगा, आपको करेक्ट ऑर्डर में उसको लिखना पड़ेगा। इसमें से कोई भी 4 आ जाएगा। ठीक बात है कि नहीं? उसके लिए हमारा जो नोट्स है उसमें आपको ये सब मिलेंगे, उसका आंसर मिलेगा पीछे, नो प्रॉब्लम। एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स, यहाँ पे आपको एक जैसा डेफिनेशन जैसा होता है वो डेफिनेशन आपको लिखना है। एंड 4 आपको 6 दिए जाएंगे, आपको कोई भी 4 लिखने पड़ेंगे। एंड यस, हमारे नोट्स में आपको सभी मिलेगा। बड़े बड़े क्वेश्चंस रहेंगे, उसमें ही आपको ये टर्म्स मिल जाएंगे जो कि एग्जाम में आते हैं। और यस, आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो हमारे नोट्स में, वो भी आपको मिल जाएगा। स्टडी द फॉलोइंग केस, यस ये सब केस स्टडीज मैं अपने यूट्यूब चैनल पे केस स्टडीज जितने भी बुक में, वो ओसी हो, एसपी हो, एक हो, ठीक है, ओसी एसपी के केस में मैं ज्यादा करके बोल रहा हूँ। केस स्टडीज आपको मैं देने वाला हूँ, सब केस स्टडी हम सॉल्व करेंगे साथ में बैठ के। अरे ठीक बात है, यहाँ पे बच्चों को दिक्कत होती है कैसे लिखना है, ये मैं आपको बताने वाला हूँ। यस, डिस्टिंग्विश बिटवीन हमारे नोट्स में आप कर सकते हो उसको लेके। आंसर इन ब्रीफ, और ज्यादा अपने यूट्यूब चैनल पे भी आपको मिल जाएगा। आंसर इन ब्रीफ शॉर्ट नोट्स है, वो भी मिल जाएंगे। जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये ट्रू और फॉल्स विद रीजन है सर। जैसे प्रीवियस अटेम्प्ट में लिखते थे वैसे ही लिखना है, फिर भी मैं आपको एक फॉर्मेट आपको यहाँ पे अटेम्प्ट देने वाला हूँ कि न्यू सिलेबस के हिसाब से जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैसे होना चाहिए, वो भी मैं आपको डाल दूंगा, नो प्रॉब्लम। अटेम्प्ट द फॉलोइंग, तो ये अपने लेटेस्ट होने वाले हैं, वो भी बता दूंगा कौन से पढ़ने हैं। आंसर द फॉलोइंग, ये जो लॉन्ग आंसर है वो भी अपने नोट्स में मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम। कौन से इंपॉर्टेंट है सब बताएंगे। ठीक है, बात करते हैं सर कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स के लिए। सोर्सेज ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2
जो है वो आपको 17 मार्क्स के लिए होगा और मार्क्स विद ऑप्शन है वो 25 मार्क्स है। ठीक है, दोनों चैप्टर्स, चैप्टर नंबर 1 चैप्टर नंबर 2 17 मार्क्स है, मार्क्स विद ऑप्शन। वैसे तो पेपर अपना 116 मार्क्स का होता है और ये विदाउट ऑप्शन करके अपना क्या है ये 80 मार्क्स का पेपर बन जाता है। ठीक है, 17 मार्क्स के लिए ये मार्क्स को ज्यादा कंसीडर करोगे ये वाला। कैपिटल रेजिंग जैसे उसमें थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स आता है, थर्ड फोर्थ फिफ्थ। थर्ड चैप्टर में ज्यादा कंटेंट है, फोर्थ फिफ्थ में बहुत कम कंटेंट है। 24 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए इनको आप इग्नोर नहीं कर सकते, ज्यादा करके चैप्टर नंबर 3 को। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 मतलब यहाँ पे मत देखना बेटा, ये तो यूनिट लिखा है उन्होंने। ठीक है, यहाँ पे मत देखना। चैप्टर नंबर 3 जो आपका जो इंडेक्स वाइज बोल रहा हूँ, ठीक है, ये आपको चैप्टर 24 मार्क्स से लिया जाएगा। ठीक बात है। और ये करस्पॉन्डेंस लेटर से 6, 7, 8 में वो तो 13 मार्क्स, ये तो आपको करना ही है, नो ऑप्शन, करना ही है। थर्ड कोई भी बच्चा, जो बच्चा मैं बोलूंगा ना मुझे पास होना है, करना पड़ेगा बेटा ये। ठीक बात है, जो मैं बतलाऊं उतने लेटर्स आपको करने पड़ेंगे। डिपॉजिटरी सिस्टम, यस चैप्टर नंबर 9 ओनली, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ज्यादा क्वेश्चंस नहीं है, कंपलसरी क्वेश्चन आने वाला है। जो बच्चा पूरे मार्क्स स्कोर करना चाहता है, यहाँ पे अच्छे से ध्यान देना। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, एक ही चैप्टर बेटा 9 मार्क्स स्कोर करे, एक ही चैप्टर है 9 मार्क्स कवर करने वाला है, सोच सकते हो। ठीक है, एंड ये फाइनेंशियल मार्केट है, बच्चा आंख बंद करके इसको ऑप्शन में रख सकता है। इवन ये बच्चा पूरे 100% पेपर अटेम्प्ट करना चाहता है, फिर भी बच्चा ये दोनों को ऑप्शन में रख सकता है। ऑब्जेक्टिव्स कंपलसरी करने होंगे इसी चैप्टर के, ऑब्जेक्टिव्स कंपलसरी करने होंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स के लिए कोई ऑप्शन नहीं है। इसको बोलते बेटा एनालिसिस। अरे सर देखिए, आप समझ सकते हो क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, ठीक है, एनालिसिस लगा सकते हो। अभी कौन से क्वेश्चंस पढ़ने हैं, देखो हमको जो पढ़ना है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है ना, देखिए हमको जो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। ठीक है, प्लस फोर्थ फिफ्थ को तो हम लोग ज्यादा नहीं देखने वाले, बट थर्ड चैप्टर जो है उसमें ज्यादा कंटेंट, फोर्थ फिफ्थ में क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा। आप देख सकते हैं, मैं आपके चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंस क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, क्वेश्चन ही नहीं है ज्यादा। ठीक है, मतलब फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, यस और नो, यस। 6, 7, 8 के लेटर्स है, आपको लगेगा ज्यादा बट है नहीं, मैं लेटर्स बताने वाला हूँ, इसमें चैप्टर वाइज क्वेश्चन बताऊंगा। अरे सर, एंड डिपॉजिटरी सिस्टम एक ही चैप्टर है, ये भी एक ही चैप्टर है, ये चैप्टर नहीं छोड़ना है सर। पेमेंट ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट, ठीक है, 10th वाला, इसको नहीं छोड़ना। इसमें भी कौन से क्वेश्चन को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है सभी में आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो आपको चलो ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बात करते हैं सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द ईयर 2020 एंड 21 के लिए। डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस बनने वाले हैं। देखो प्रीवियस सिलेबस में देयर आर ओनली 6 to 7 डिस्टिंग्विश, उसमें से हम लोग बच्चों को इंपॉर्टेंस में मैं खुद 5 to 6 डिस्टिंग्विश देता था, उसमें से हम खास 100% 3 तो आते ही थे। अरे सर, बट फिलहाल उन्होंने जो अभी डिस्टिंग्विश दिए है ना, वो 15 से भी ज्यादा डिस्टिंग्विश है। और मैं बोलता हूँ, आप यहाँ पे मैंने 10 डिस्टिंग्विश लिखे, जो ऑर्डर दिए है सर, ऑर्डर उसी ऑर्डर में करना। एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस ऑर्डर में क्वेश्चन है वो मैंने जो ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता है ना, ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में, वो सबसे पहले लिखा है। ठीक है, चैप्टर में इन द सेंस पूरे डिस्टिंग्विश में, तो वो पहले लिखा है, उसको अच्छे से ज्यादा करना, उसको अच्छे से। ठीक है, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल करना है, शेयर्स एंड डिबेंचर डिस्टिंग्विश करना है, ओन कैपिटल, बोरोड कैपिटल, इंटरिम डिविडेंड, फाइनल डिविडेंड, इनिशियल पब्लिक ऑफर, फर्दर पब्लिक ऑफर। ये जो कंसेप्ट है बेटा आपको डिफाइन जो है, एक्सप्लेन द टर्म वगैरह, उसमें आपको पूछे जाएंगे, तो प्लीज ये कंसेप्ट को अच्छे से करना। राइट इशू, बोनस इशू, डीमटेरियलाइजेशन, रीमटेरियलाइजेशन, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड का डिस्टिंग्विश, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, प्राइवेट मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट, अच्छे से डिस्टिंग्विश को आपको करना है सर, नो ऑप्शन। ठीक बात है, जो बच्चा ठीक है 100% मार्क्स स्कोर करना चाहता है उसके लिए भी बोल रहा हूं, और जो बच्चा पास होना चाहता है उसको भी ये पूरी डिस्टिंग्विश करने पड़ेंगे। क्या सर, क्यों? रीजन सुनना अच्छे से, और आप भी एग्री करोगे। अगर ये तू पूरा वर्ड टू वर्ड पढ़ेगा ना, वर्ड टू वर्ड ये डिस्टिंग्विश, ये बहुत जगह पे काम करेंगे आपके लिए। बड़े क्वेश्चंस आने दो, आगे मैं बताऊंगा बड़े क्वेश्चंस कैसे आते हैं। मैंने बोला यहाँ पे देखो, राइट इशू है, बोनस इशू है, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर है, फर्दर पब्लिक ऑफर है, ये जो कंसेप्ट है, डीमटेरियलाइजेशन, ठीक है, डीमटेरियलाइजेशन एंड रीमटेरियलाइजेशन, ये सभी कंसेप्ट्स आपको आगे कैसे हेल्प करेंगे वो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर जो 7 है, जो कि क्वेश्चन नंबर 5 जो नॉर्मली है वो हमारा शॉर्ट नोट्स है, क्वेश्चन नंबर 7 है वो नॉर्मली वहां पे लेटर से आएंगे। ठीक है, बट पॉसिबिलिटी है कि वहां पे
शॉर्ट नोट्स का क्वेश्चन आए जो कि नहीं आना चाहिए। मैं स्पेसिफिकली क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये क्वेश्चंस दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 7 के लिए नहीं सर, ठीक है। प्रीवियस अटेम्प्ट तक आता था, बट क्वेश्चन नंबर 7 में एक मैं आपको एक नोट बताने वाला हूँ जहाँ पे उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 7 में 3 क्वेश्चन है, उसमें से 2 लिखने हैं, और उन्होंने बोला है तीनों के तीनों लेटर में से एक क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन ही नहीं है। क्वेश्चन नंबर शॉर्ट नोट्स के लिए हमने ये क्वेश्चन निकाले हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 में सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस 100% मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस। फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, ये करना है, ठीक है। ये 2 क्वेश्चंस आपको चैप्टर नंबर 1 में से ज्यादा इसको भाव देना है बेटा, ठीक है। इंपॉर्टेंस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। बच्चा अगर जो बच्चा देखिए पास होने के लिए आया है, बच्चा अगर तूने फिक्स कैपिटल वर्किंग कैपिटल पढ़ा ना, ये डिस्टिंग्विश, इसके अलग से तेरे को पढ़ना नहीं पड़ेगा, इसके लिए ये जो सेकंड क्वेश्चन है पढ़ना नहीं पड़ेगा, अलग से काम हो जाएगा तेरा, ये सर। तो ऐसे स्मार्टली स्टडी करना, इसके लिए मैंने ये ऑर्डर लिखा है, ये हो गया ना तो ये क्वेश्चन पढ़ने आएगा ना, आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं सेकंड चैप्टर में, फीचर्स ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स, पढ़ना है बेटा, फीचर्स ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स बॉन्ड्स अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। फीचर्स ऑफ इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर, अभी देखिए शेयर्स डिबेंचर्स का बच्चा यहाँ पे जब डिस्टिंग्विश पढ़ेगा ना, बात ही खत्म, यहाँ पे ना तेरे को दिक्कत नहीं आएगी। फीचर्स ऑफ शेयर्स डिबेंचर्स पढ़ते रहेंगे। फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स, यहाँ पे डिस्टिंग्विश अगर वो करोगे वो भी लिख पाओगे, प्लस ये फीचर्स ऑफ इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स भी पढ़ने पाओगे। ईडीआर जीडीआर पढ़ लेना बेटा, आ सकता है, डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ, तो ये क्वेश्चंस को आपको सेकंड चैप्टर में भाव देना है, ठीक है। देन बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जो है थर्ड चैप्टर, वो है वहां पे एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम एंड एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, ठीक है। ये आपको वहां पे पढ़ना है। कंडीशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर पढ़ना है। राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू, जो कि ऊपर मैंने डिस्टिंग्विश में भी बोला था पढ़ना है। प्राइवेट प्लेसमेंट पढ़ना है। ये 9 क्वेश्चंस को आपको ज्यादा, मतलब 9 नहीं, 1 2 3 4 क्वेश्चंस को आपको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है। एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम, एम्प्लॉय स्टॉक परचेस स्कीम, कंडीशंस ऑफ अलॉटमेंट, राइट इश्यू एंड बोनस इश्यू एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ये क्वेश्चंस को आपको अच्छे से करना है, मोर पॉसिबिलिटी, ठीक है। एंड देन नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर, जो कि डिबेंचर्स इश्यू ऑफ डिबेंचर्स में आता है। प्रोविजन फॉर द इश्यू ऑफ डिबेंचर्स क्या है, वो एक क्वेश्चन पढ़ लेना, ये आपका नेक्स्ट चैप्टर है, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स के चैप्टर में आता है, ठीक है। मतलब 4th चैप्टर, और ये 5th चैप्टर में पब्लिक डिपॉजिट, एक शॉर्ट नोट मिलेगा आपको, जिसका शॉर्ट नोट मैं आपको चैनल पे डाल देने वाला हूँ, वो आप देख लेना, ठीक है। तो वही एक क्वेश्चन कर लेना और कुछ मत करना। डिसएडवांटेजेस ऑफ होल्डिंग सिक्योरिटीज इन फिजिकल फॉर्म 6th चैप्टर में, एंड एडवांटेजेस ऑफ डिपॉजिट, ये 2 क्वेश्चन कर लेना, बस हो गया। देन 7th चैप्टर में लीगल प्रोविजंस फॉर द रेगुलेशन ऑफ डिविडेंड, लीगल प्रोविजंस फॉर द पेमेंट ऑफ डिविडेंड, रूल्स गवर्निंग अनपेड एंड अनक्लेम्ड डिविडेंड, फीचर्स ऑफ डिविडेंड एंड इंटरेस्ट। देखिए अभी बोलोगे सर ये एक ही चैप्टर है, इसमें से इतने क्वेश्चन, बेटा जो चैप्टर है ना ये कितने मार्क्स के लिए आने वाला है खुद देखना। 10 मार्क्स के लिए, सॉरी 10 मार्क्स के लिए क्या बोलो, 9 मार्क्स के लिए आने वाला था, 9-10 मार्क्स के लिए, एंड विथ ऑप्शन 13 मार्क्स के लिए। तो ऑब्वियसली 2-4 क्वेश्चन तो बनते ही ना यार उसमें से करना, अरे सॉल्व तो करनी है बेटा ये क्वेश्चन आपको, ये सॉल्व यस। एंड ये डिविडेंड इंटरेस्ट डिस्टिंग्विश पढ़ोगे, बात फीचर्स की भी खत्म हो जाएगी। फंक्शंस, ये तो मैंने बोला कि बाबा देखिए जो बच्चा पढ़ना चाहता है पढ़िए, नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन, फंक्शंस ऑफ मतलब जो 11-12 चैप्टर्स है ना उसके, फंक्शंस ऑफ प्राइमरी मार्केट पढ़ना, फीचर्स ऑफ कैपिटल मार्केट पढ़ना, फीचर्स ऑफ स्टॉक एक्सचेंज पढ़ना लास्ट चैप्टर का, एंड फंक्शंस ऑफ सेबी पढ़ना, ठीक है। जो 100% मार्क्स 100% पेपर कवर करना चाहता है ये बेटा सब करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और जो बच्चा आया है सिर्फ पास होने के लिए, बेटा मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, अरे ठीक बात है कि आपको कौन से चैप्टर में कौन से इंपॉर्टेंट, मैंने बोला जो बच्चा पास होने के लिए आया ये इसको पढ़ो ही नहीं, अरे इसको पढ़ो ही नहीं बिल्कुल, ठीक है। आपको 1st 2nd चैप्टर करना, 3rd चैप्टर करना, लेटर्स करना, बात खत्म हो जाएगा। लेटर्स में क्या क्या है बता देता हूँ, चलिए। लेटर फॉर 5 मार्क्स के लिए कौन से लेटर, 2 चैप्टर है, बट हाँ यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा, बट आकाश सर ने एनालिसिस ऐसा किया है, एनालिसिस नहीं है सर, बोर्ड ने डायरेक्टली बोल दिया है, ये कोई टीचर आपको इस इंपॉर्टेंस में नहीं बताएगा, मैं गारंटी लिख के देता हूँ बोलता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो बोर्ड के गाइडलाइंस हैं उसको पढ़े ही नहीं है, ठीक है। बोर्ड ने सिंपली क्या लिखा है कि आपका जो क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा ना, प्रीवियस अटेम्प्ट में क्या होता था, दो चैप्टर से लेटर्स के 2 चैप्टर, इस क्वेश्चन के लिए बोल रहा है, इस क्वेश्चन के लिए, चैप्टर के तो वैसे 3 है, बट इस क्वेश्चन के लिए 2 चैप्टर थे जिसमें से वो क्वेश्चन पूछते थे, और वहां से नॉर्मली 2 क्वेश्चन उस चैप्टर में से आते थे, बट अभी ऐसा नहीं है। अभी 3 चैप्टर्स है ना लेटर्स के, तो 1st चैप्टर में से एक क्वेश्चन, 2nd से एंड 3rd से, तो लेटर्स के तीनों में से एक क्वेश्चन यहाँ पे आने वाला है, ठीक बात है कि नहीं। अभी देखते हैं जो लेटर का
सेकेंड लेटर का मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं डायरेक्टली बता देता हूँ यहाँ पे। हाँ यस, सेक्रेटरी 7 एंड 8 चैप्टर में से ये हमने क्वेश्चन लिखे यहाँ पे 7 एंड 8, ये 7 चैप्टर के 1 2 3 और ये 8 चैप्टर के हैं, ठीक है। 7th के ये क्वेश्चंस एंड 8th के ये क्वेश्चंस आपको करने। देखिए लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, लेटर फॉर यहाँ पे देखिए पेमेंट ऑफ यहाँ पे लेटर फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड सॉरी फिक्स डिपॉजिट, ठीक है। ये दोनों में से एक लेटर आने के बहुत चांसेस होते हैं, मैं 99% चांसेस है ये दोनों में से एक आने के बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। तो ये पहले करना फर्स्ट, और यहाँ पे मैंने लिखा है कौन सा 5th, ये पहले करना। लेटर फॉर कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर्स इनटू इक्विटी एंड लेटर फॉर रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, ये करना है आपको। लेटर फॉर पेमेंट ऑफ, ये तो बोल दिया। लेटर फॉर थैंकिंग डिपॉजिटर एंड लेटर फॉर रिन्यूअल एंड रिपेमेंट, ये दोनों में से एक आने के ज़्यादा चांसेस है, रिन्यूअल एंड रिपेमेंट। बट हाँ अभी मैंने आगे लिखा है कि जो हमारा यहाँ पे बाकी का टीचर नहीं बताएगा, क्या नहीं बताएगा कि आपको इस क्वेश्चन में 3 क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें से आपको 2 लिखने हैं। अभी ये 3 क्वेश्चन कौन से आने वाले हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। 7 चैप्टर में से एक आएगा, 8 चैप्टर में से एक आएगा एंड 6 चैप्टर में से भी एक आएगा, जो कि प्रीवियस सिलेबस में 6 चैप्टर में से क्वेश्चन नहीं पूछता था, ठीक है। हार्डली पूछा तो पूछता था नहीं, बट अभी कंपलसरी पूछेगा। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, बोर्ड के गाइडलाइंस में उन्होंने लिखा है, बोर्ड के गाइडलाइंस में उन्होंने लिखा है, ठीक है। देखिए चलिए लॉन्ग आंसर की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंशियल, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना है, प्रोसीजर फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स पढ़ना है, लेटर फॉर इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, ये भी 6 चैप्टर का है। लेटर फॉर इशू ऑफ बोनस शेयर 6 चैप्टर में है। लेटर फॉर पेमेंट ऑफ डिविडेंड 6 चैप्टर में। अभी देखिए इसमें से ये तीनों में से एक लेटर यहाँ पे आएगा एंड ये तीनों में से एक लेटर ऊपर आएगा। अच्छे से सुनना, ये तीनों में से एक लेटर इधर आएगा, तीनों में से एक लेटर ऊपर आएगा, ठीक है। मतलब कहने से तीनों के तीनों अच्छे से करो, 2 लेटर्स आपको आएंगे एग्जाम में, अच्छे से करना प्लीज, ठीक बात है कि नहीं। तो ये हो जाता है आपका इंपॉर्टेंस किसका सर, सेक्रेटरियल प्रैक्टिस सब्जेक्ट का, और यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंस खत्म होता है। मैं ट्राई करूंगा आपके लिए जो आपको मतलब यहाँ पे हार्डली, अगर यही क्वेश्चंस मैं मैराथन सीरीज लेक्चर्स का अपने यूट्यूब चैनल पे डालने वाला हूँ, हर एक सब्जेक्ट के लिए, मतलब OCSP इको के लिए मैराथन सीरीज डालने वाला हूँ, जहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम रिलेटेड जो क्वेश्चन है, कोड वर्ड्स के साथ डिस्कस करेंगे, अरे यस और नो, और वो आपको अवेलेबल करा के मैं देने वाला हूँ। और वो स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमारा एग्जाम का टाइम टेबल वगैरह अपडेट होता है, एग्जाम का टाइम टेबल हमको पता चले कि एग्जाम एग्जैक्टली कब है, ठीक है। तो वो जब हम लोग को मिल जाता है, हम लोग स्टार्ट करेंगे विद दैट मैराथन सीरीज, जहाँ पे मैं जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को तो 100% कवर करूंगा, प्लस पूरा कवरेज जो कि मार्केट में आपको इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, वो भी कवरेज मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बोलो और क्या चाहिए, अरे सॉरी। नेक्स्ट हम लोग मिलेंगे इकोनॉमिक्स एंड OCM के इंपॉर्टेंस के साथ, ठीक है। अकाउंट्स का कैसे करना है, इंग्लिश का कैसे करना है, वो भी मैं अपडेट आपको देता ही जाऊंगा, ठीक है। फिलहाल के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड विद स्काई डायरी स्पीक्स, थैंक यू सो मच।